Hello students. Yesterday we are talking about, or in previous class we are talking about vegetative propagation. What is vegetative propagation? Formation of a new plant from detached vegetative parts of the parent plant is known as vegetative propagation. किसी भी नए प्लांट का फॉर्मेशन उसी पर्टिकुलर प्लांट के डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट से जो है, जब किसी प्लांट के का कोई पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट उससे डिटैच होके नए प्लांट में जो है अराइज हो जाए, उसे ही हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे. सो इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं और ये इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन क्या क्या हैं, इसकी स्टडी आज हम लोग करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उन्हें वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहा जाता है. जैसे रनर्स, राइजोम, सकर और बल्ब, दीज आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. इन सबको जो है, रनर्स को, राइजोम, सकर और बल्ब्स, दे आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. नाउ व्हाट आर रनर्स? रनर्स आर मॉडिफाइड स्टेम. रनर्स जो है ऐसे मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे ही रन करते हैं. मीन्स उस पर सरफेस के थ्रू ही उस पर ग्रो करें, वो वैसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे? रनर्स कहलाएंगे. और रनर जो है वो मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट होगा. इसका एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस एंड ग्रासेस और एटसेट्रा. Now rhizome. What are rhizomes? A piece of rhizome containing bud can give rise to a new plant. Rhizome का कोई भी पीस जो है जहां से बड निकली हो, बड इज एन एक्सटर्नल आउटग्रोथ. बड जो है क्या है? एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ है. सो अ पीस ऑफ राइजोम कंटेनिंग बड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. बड मीन्स एक्सटर्नल आउटग्रोथ. इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? जिंजर एंड टर्मरिक. नाउ द थर्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इज सकर्स. सकर्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट. सकर्स जो है स्टेम के बेस से अराइज होगा. सकर्स कहाँ से अराइज होंगे? वो स्टेम के बेस से अराइज होंगे और इसके एग्जाम्पल है मिंट. नाउ द बल्ब. बल्ब आर हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स. बल्ब्स क्या है? हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं. मीन्स ऐसे स्टेम्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं, वो क्या कहलाएंगे? बल्ब कहलाएंगे. और इसका एग्जाम्पल है अनियन. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोगों ने देखा वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स को. वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स में क्या क्या है? रनर्स, राइजोम, सकर एंड बल्ब. इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. रनर्स के एग्जाम्पल में ऑक्सैलिस एंड ग्रासेस, राइजोम में जिंजर एंड टर्मरिक, सकर के एग्जाम्पल में मिंट है और बल्ब के एग्जाम्पल में अनियन है. नाउ ब्रायोफिलम. व्हाट इज ब्रायोफिलम? ब्रायोफिलम इज अ प्लांट. ब्रायोफिलम भी एक प्लांट है और इसमें जो है एक ऐसा इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है अराइजमेंट नए प्लांट का हो सकता है. द बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेज ऑफ द लीव्स. ब्रायोफिलम के प्लांट में क्या होता है? सपोज कीजिए ये एक लीफ है, अगर ये कोई लीफ है, इसमें जो नॉचेस बने होंगे, यानी कि नॉचेस के पास से जो है यहां से एक बड अराइज होगा. ये बड अराइज करके होगा और ये बड जो है बाद में ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद इस पर्टिकुलर प्लांट से लीफ से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होने के बाद सॉइल में गिरेगा और सॉइल में फेवरेबल कंडीशंस जब ये पाएगा तो ये नए प्लांट के रूप में ग्रो करेगा. दिस इज नोन एज ब्रायोफिलम. द बड अराइजेस फ्रॉम द नॉचेस ऑफ द लीव्स. नेक्स्ट है पोटैटो. इमर्जिंग फ्रॉम द बड्स कॉल्ड आइज. पोटैटो जो है, पोटैटो में
बर्ड्स अराइज होते हैं जिनको कि आइस कहा जाता है। इन्हीं को कट करके नए प्लांट, नए पोटैटो प्लांट को हम ग्रो करवा सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Our next topic is sexual reproduction. Sexual reproduction is a type of reproduction that involves two individuals belonging to two different sexes. Sexual reproduction क्या है? एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, दो इंडिविजुअल्स होंगे और दोनों जो है डिफरेंट सेक्सेस के होंगे, यानी डिफरेंट सेक्सेस से यहां मतलब एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट सेक्सेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डेफिनेशन हो जाएगी। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is known as juvenile phase. All organisms have to reach a certain stage of growth at maturity. हर एक ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन ग्रोथ पीरियड होता है उसके मैच्योरिटी के पहले का, इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मीन्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से मैच्योरिटी के पहले का तक का पीरियड जो है वो क्या कहला रहा है? जुवेनाइल फेज कहला रहा है। इसकी डेफिनेशन को जो है पूछा जा सकता है 1 मार्क्स से क्वेश्चन में या MCQs में। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is known as juvenile phase. Means living organisms के birth से जब तक कि वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के केपेबल नहीं हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? जुवेनाइल फेज कहलाएगा वो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके देखा कि दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी और डिफरेंट सेक्सेस के होंगे वो इंडिविजुअल्स, यानी कि एक मेल होगा और दूसरा फीमेल है। मेल जो है वो मेल गैमिट्स का प्रोडक्शन करेगा और फीमेल फीमेल गैमिट्स का प्रोडक्शन करेगी। मेल गैमिट्स को हम यहाँ पे स्पर्म कहेंगे। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वही मेल गैमिट्स कहलाता है। स्पर्म को ही हम मेल गैमिट्स कहते हैं और ओवम को फीमेल गैमिट्स कहेंगे। मीन्स दो इंडिविजुअल हैं, एक मेल एंड एक फीमेल, और इन दोनों में जो गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा वो मेल में मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा जिसे हम स्पर्म भी कहेंगे, और फीमेल में फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा जिसे ओवम भी कहा जाएगा। इन दोनों गैमिट्स के फ्यूजन के बाद, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन के बाद जो है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट बनता है, और ये स्ट्रक्चर जो है डिप्लॉयड इन नंबर होगा। स्पर्म एंड ओवम का नंबर जो है वो हैप्लॉयड होगा। स्पर्म एंड ओवम जो है दोनों हैप्लॉयड होंगे। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिनोट कर रहा है। n डिनोट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि स्पर्म और ओवम जब तक फर्टिलाइज नहीं होंगे यानी गैमिट्स के फॉर्म में रहेंगे तब तक वो जो है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा? x होगा या n होगा। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यानी कि जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है 2n हो जाएंगे। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स एंड ओवम में 23 क्रोमोसोम्स। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और ये जाइगोट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कहलाएगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक ये स्पर्म और ओवम
दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉइड इन नेचर होंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ होगा। सो अगर जाइगोट क्या है, हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो है आपस में फ्यूज्ड होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट characteristics of sexual reproduction. What are the main characteristics of sexual reproduction? पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होगी, यानी कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट्स आर फॉर्म्ड और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा इसमें, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गैमीट्स आर फॉर्म्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। थर्ड पॉइंट है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस। इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस मीन्स मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। मीन्स डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट इज डिप्लॉयड और 2n. The number of chromosomes becomes 2n in zygote. The zygote, the individual is genetically different from both the parents but resemble in certain features. Genetically जो इंडिविजुअल बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद, जो इंडिविजुअल का जिस इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, वो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट तो होगा बट रिजेंबल्स इन सर्टेन फीचर। उसके कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि उसे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल से मिलेंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल से मिलेंगे। यानी कि वो डिफरेंट तो होगा वो जेनेटिकली, बट कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो उसे दोनों अपोजिट सेक्सेस से मिलेंगे। Now we will discuss about events in sexual reproduction. What are the events which are followed in sexual reproduction? इवेंट्स को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस है, यानी कि गैमीट्स का प्रोसेस। सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन मीन्स कि इसमें गैमीट्स जो है आपस में फ्यूज्ड होंगे, अपोजिट सेक्सेस के मेल एंड फीमेल गैमीट्स के सेक्सेस जो है इसमें फ्यूज्ड होंगे, फीमेल गैमीट्स एंड मेल गैमीट्स दोनों फ्यूज्ड होंगे इसमें। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद की डेवलपिंग स्टेज है। मीन्स फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट के बाद जो भी इवेंट होगा वो किस में आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को 2 प्रोसेसेस में जो है डिवाइड किया गया है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और गैमेटोजेनेसिस। 2 प्रोसेस। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम 2 प्रोसेस में बांट के जो है स्टडी करेंगे इसका। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और गैमेटोजेनेसिस। मीन्स गैमीट्स का बनना इंडिविजुअल बॉडी में, यानी कि मेल बॉडी में मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन एंड फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन ही क्या कहला रहा है? गैमेटोजेनेसिस कहला रहा है। सेकेंड जो प्रोसेस है इसमें वो कहलाएगा गैमीट्स का ट्रांसफर।
गैमीट्स का ट्रांसफर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ट्रांसफर ऑफ सेकेंड प्रोसेस जो है वो है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, मींस फर्टिलाइजेशन के लिए उस गैमीट्स का ट्रांसफर। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं पे ओवर करते हैं इसको, इतना रिवाइज करना आप लोग, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।